आपका पहला प्रश्न है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो किस प्रतापी राजा से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो जिस प्रतापी राजा से है वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा इनमें से शहर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका लिखिएगा, इससे आपकी जीके स्ट्रांग होगी। तो भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका मुंबई। तो मुंबई सबसे बड़ा शहर है इनमें से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो भारत के सबसे बड़े अगर राज्य की बात करें तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर वो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका उत्तर प्रदेश सही होगा, और अगर वो स्थान की बात यानी किससे पूछ रहा है तो आपका राजस्थान होगा। तो यहाँ पे आपका जिससे पूछा गया है सबसे बड़ा राज्य, अगर यहाँ पे जनसंख्या लिखा होता तो आपका सही उत्तर क्या होता, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वर्तमान में भारत में आपके 28 राज्य हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और यहाँ पे अगर आपका केंद्र शासित भी राज्य पूछता है तो आपको बताना है, उसको मिलाकर के नहीं पूछता है तो आप हमेशा 28 बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत का सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करें वो कौन सी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं एसएससी जीडी के, उनमें आना तय है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कौन है जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और मुझे लगता है आप लोग कमेंट करके आंसर भी लिखा कीजिए ताकि आपकी जीके स्ट्रांग हो। तो इनमें आपकी जो सबसे ऊंची मीनार है वो है कुतुब मीनार। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का इनमें से सबसे लंबा बांध की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से जो आपका सबसे लंबा बांध है वो कौन है, वो है आपका हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा आपका बांध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग इनमें से कौन सी है, आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिए। तो भारत की सबसे लंबी अगर सुरंग की हम लोग बात करें तो वो है आपकी चेनानी नैसारी सुरंग। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से कौन है। इनफैक्ट आप लोग को इसका आंसर पता चल गया होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें। तो सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो वो है स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, और स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये आपका तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 इसमें। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1916। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रथम भारत का जो महिला विश्वविद्यालय है वो इनमें से कौन सा, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये प्रथम विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो इनमें से किस जगह पे प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर लिखा कीजिए। तो ये हुआ था आपका मुंबई में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला की अगर हम लोग बात करें जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था तो वो थी आपकी कमलजीत संधू। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की अगर हम लोग बात करें तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस आप सबको नाम पता है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका नाम लिखें।
वो थी आपकी कौन? किरण बेदी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी? और इसका भी आंसर आप लोग को पता है कि वो थी आपकी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारत महिला न्यायालय कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो वो थी आपकी एम फातिमा बीवी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा एम फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो वो थे आपके लॉर्ड माउंट बैटन। तो ऑप्शन आपका ए सही सॉरी बी सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। और आज आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर लिखते हैं। और पार्ट 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अब डेली भारत के सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे सत्यम मॉनिटर में। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एसएससी से जुड़े मैंने और भी बैक वीडियोस बनाए जो कि आप प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी भी जीके में दम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में।